नमस्कार साथियों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल में हम गैर इकाई अंक कैसे निकालें। हमने लास्ट पार्ट में सीखा था दोस्तों कि नंबर ऑफ जीरोज या फिर 10 की मैक्सिमम पावर हम कैसे लें, दोनों बातें सेम ही हैं। फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं और नॉन फैक्टोरियल क्वेश्चन में हम कैसे निकालते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों ये। अब डिविजिबिलिटी टॉपिक वैसे आपका खत्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा उससे कनेक्टेड था, तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पहले हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर हमें विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को करना है तो कैसे सवाल को ख़त्म किया जाएगा, और ये फॉर्मूला बना जनरेट कैसे हुआ उसका भी प्रूफ हम आपको देंगे। चलिए फिर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी मेन सवाल या एक्सपेक्ट आपका रह ना जाए। वीडियो को चलो फिर शुरू करते हैं फॉर्मूले के साथ। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए कभी भी अगर आपको लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, ये भी अब हम पढ़ेंगे। पहले एक बार फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर q इंटू क्यू का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये जो है आपका दोस्तों ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालने का फॉर्मूला है। इसमें ये q और r क्या है। आप कहेंगे सर जब आप यहाँ से सवाल सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई फैक्टोरियल तो आपको जरूर देगा, तो आप उस फैक्टोरियल को हमेशा किससे भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, ये वही क्यू है, ये वही क्यू है। और लास्ट में क्या बचेगा आपका रिमाइंडर, ये आर रिमाइंडर है। आर रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू आपका क्वोशंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आए तो छोड़ देंगे कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट वही रहेगी। अगर कुछ और आता है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट होता क्या है। मान लिया अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 5 के फैक्टोरियल में आखिरी डिजिट बताओ, है ना, मैं लास्ट नॉन जीरो नहीं करा, आखिरी डिजिट, तो आप कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा कितना 120 120। तो इसकी जो आखिरी डिजिट है दोस्तों, लास्ट डिजिट है, वो क्या है 0 है। तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट 0 है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बस ये बताइए लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगी। तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट तो 0 है, लेकिन अगर आप लास्ट नॉन जीरो डिजिट पूछना चाह रहे हैं, इसका मतलब मुझे 0 से ठीक पहले आने वाला डिजिट मुझे बताना, मतलब आखिरी डिजिट तो मुझे बताना है लेकिन वो 0 नहीं बताना। तो इसका मतलब वो क्या होगा 2 इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अब इस सवाल को अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो कैसे होगा। देखिए आप कहेंगे सर 2, ये जो क्वेश्चन आएगा ये कैसे आएगा। आप कहेंगे सर फैक्टोरियल को, जो भी फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल 5, आप 5 को भाग लगा दीजिए हमेशा किससे दोस्तों 5 से, तो आप 1 पर जाएगा। आप कहेंगे सर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पर आया है क्वेश्चन वो इसकी पावर बनेगी 2 की, और उसी को हम फैक्टोरियल में लिखेंगे। रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप कहेंगे सर ये 2 आ गया, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा 2। ये आखिरी डिजिट नहीं है 5 फैक्टोरियल का, ये 5 फैक्टोरियल का आखिरी नॉन जीरो डिजिट है जो 0 से ठीक पहले आएगा। ये अक्सर आपसे सवाल में पूछ लिए जाएंगे और सवाल बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं ये। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको इस सवाल को करने में बहुत समस्या आएगी दोस्तों, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। चलिए मैं मानता हूँ आपको अब ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है। फिर हम इस पर 3-4 सवाल देख लेते हैं दोस्तों ताकि आपकी उस पर प्रैक्टिस हो जाए। पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल इस प्रकार है दोस्तों, देखिए लास्ट नॉन जीरो डिजिट आपको बतानी किस में, 100 फैक्टोरियल में बताना है। तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगी दोस्तों उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर क्या आएगी, आप 100 को 5 से भाग लगाएं, यही तो करना है। तो आप 100 को 5 से भाग लगाएंगे, आप 100 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आप कहेंगे सर 20 इसका क्वोशंट आ गया, और इनटू में यही 20 इसका फैक्टोरियल बनेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ से तो हम बता देंगे आखिरी डिजिट क्या आएगा, लेकिन यहाँ से आखिरी नॉन जीरो डिजिट निकालना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो फिर एक काम करते हैं, ये फिर से फैक्टोरियल आ गया। भाई मैंने यही तो सिखाया है आपको कि अगर फैक्टोरियल में कभी भी लास्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है तो ये फॉर्मूला लगा देना। अब आपके पास फिर से एक बड़ा फैक्टोरियल आ गया, तो आप इसके लिए फिर क्या करेंगे, आप दोबारा से 20 को 5 से भाग लगा देंगे। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ गया 4 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर कितना दोस्तों 4 इंटू में 4 का फैक्टोरियल। आप इस बात को फिर से ऐसे लिख सकते हो। अब आप जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 20 का आखिरी डिजिट क्या होगा। अब मैं याद कीजिए आपको, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर 2 3 7 8
में आपको लास्ट डिजिट बताना है दोस्तों, हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग लगाते हैं। आप यूनिट डिजिट जब मैंने आपको निकालना सिखाया था उस सेशन में मैंने आपको ये बताया था कि पावर को 4 से भाग लगा देना और जो भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को हम उसकी क्या लगा देंगे, पावर बना देंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो 2 की 20 और 2 की 4, आप कहेंगे सर 2 की 20 प्लस 2 की 4 कितना हो जाएगा, 2 की 24 हो जाएगा। इनटू में 4 का फैक्टोरियल, अब 4 के फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है। 4 का 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप कहेंगे सर 4 का फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 का आखिरी डिजिट क्या आ गया, 4। यहाँ से इसका आखिरी डिजिट आ गया। इसको हमने सोल्व किया इसको, तो 2 की 20 गुणा में 2 की 4, ये ऐड हो जाएंगी पावर, बेस सेम है। तो आप कहेंगे सर 2 की 24 आ गया। तो अब आप इसकी पावर को 4 से भाग लगाएंगे आखिरी डिजिट निकालने के लिए। याद कीजिए मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो आप कहेंगे सर 24 को 4 से भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा कर जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो कभी भी अगर इस केस में रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी फिर हम पावर कितनी लगाते हैं, 4 ही लगा देते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 की 4 कितना होता है, 16। तो 16 का कितना आ गया, 6, और ये गुणा में 4, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। आखिरी डिजिट क्या आएगी दोस्तों, 4 आएगी। तो आखिरी नॉन जीरो डिजिट जो होगी वो 4 आएगी। मैं इस बात को एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल में बताना, तो जिस भी फैक्टोरियल में बताना उसको 5 से भाग लगाएंगे। आप कहेंगे सर 20 आ गया। जिस भी फैक्टोरियल में बताना आप उसको 5 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 आ गया, तो 20 इसकी 2 की पावर बनेगा और 20 का ही फैक्टोरियल होगा, है ना, रिमाइंडर तो 0 है। तो आप कहेंगे सर 20 फैक्टोरियल ये तो बड़ा नंबर है अभी, तो इसको फिर से इसी फॉर्म में लिखेंगे दोबारा से इसमें। तो आप कहेंगे सर 20 को 5 से भाग लगा दो, 2 की 4 आ गया और 4 ही फैक्टोरियल आ गया। अब 2 की 20, 2 की 4, 2 की 24 हो गया, और 4 फैक्टोरियल का आखिरी डिजिट क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। आखिरी डिजिट क्या होगा, 4। अच्छा, ये जो फैक्टोरियल है आपको ये कोशिश ये करना कि जब तक ये 5 से छोटा ना रह जाए आप ऐसे भाग लगाते रहना। आप कहेंगे सर 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, उसका आखिरी डिजिट 4 आ गया, और ये एज इट इज 2 का 24। अब 2 की जो 24 है दोस्तों वो यहाँ से हमें आखिरी डिजिट निकालना है। तो 2, 3, 7, 8 जिस नंबर का आखिरी अंक होता है, आखिरी डिजिट होता है, हम उसकी पावर को 4 से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर जो आता है उसको उस नंबर की पावर बना देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 4 लगा देंगे, अगर 1, 2, 3 आए तो एज इट इज। तो आप कहेंगे सर ये पूरा कटेगा, 0 आएगा रिमाइंडर, तो हम इस 2 की पावर कितनी लगा देंगे, 4। तो 2 की पावर जो 4 होगी दोस्तों वो 16 होती है। 16 का आखिरी डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 4, तो 6 चौक 24। इसका आखिरी नॉन जीरो डिजिट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर लास्ट नॉन जीरो डिजिट मुझे बताना है, किसमें, 40 फैक्टोरियल में। 40 फैक्टोरियल में बताना तो आप क्या करेंगे, 2 और 40 को आप क्या करेंगे, 40 को 5 से भाग लगा देंगे। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 × 8 फैक्टोरियल। अगर ये 5 से बड़ा है तो आप इसको बार बार ऐसे सोल्व करते रहेंगे। आप कहेंगे सर 2 की 8 इंटू, अब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 और 8 को 5 से भाग लगाएंगे, तो 8 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1, और कितना बच गया, 3। तो आप कहेंगे सर कोशेंट जो आया वो इसकी पावर, इंटू में 1 का फैक्टोरियल, जो भी आएगा उसी का फैक्टोरियल, इंटू में रिमाइंडर का फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे अब इजी हो गया सर, 2 की 8 और 1, 2 की 9, 2 की 9, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो आप कहेंगे सर 2 की 9 जो होता है वो क्या होगा, वही पावर, अगर 2, 3, 7, 8 में अगर लास्ट डिजिट चेक करनी है हमेशा पावर को 4 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे सर 4 से भाग दे दो, कितना बचा, 1। तो 1 बचेगा, तो 2 की 1 बचेगा, गुणा में 1 गुणा 6, तो 2 6 12। तो आखिरी डिजिट, आखिरी नॉन जीरो डिजिट जो आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 2 आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इस 8 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते थे दोस्तों कि 2 की पावर 8, ये जो बात है, इंटू 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते थे। और फिर 5 फैक्टोरियल का आखिरी नॉन जीरो डिजिट अभी हमने देखा था लास्ट में कि क्या था, 2 था। या फिर आप इस बात को फिर से लिख लो, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 की पावर 1, 5 से भाग लगा दोगे ना तो 1 आ जाएगा। तो 2 की 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आखिरी डिजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से आखिरी डिजिट क्या आएगा, 6, 6 गुणा 6 गुणा 2, तो 36 का 6 और 6 का 6 दूनी 12 का 2 आखिरी डिजिट आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह से सवाल को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप जहाँ भी दिमाग लगाएंगे, जिस तरह से सवाल को आगे सोल्व करते जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, बाकायदा आपने तरीका सही अपनाया हो। बस आपको ये देखना है, कभी भी किसी फैक्टोरियल में आपको ढूंढना है तो उसको इस वाले फॉर्मेट में आप बना के रख दे, आपका सवाल अपने आप हो जाएगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल इस प्रकार है, 36 फैक्टोरियल में लास्ट नॉन जीरो डिजिट बतानी है और 28 फैक्टोरियल में आपको बताना है। तो अगर 36 में बताना है तो आप डायरेक्ट कर लें भाई, 36 को आप 5 से भाग लगा दें, 7 पे जाएगा 35 और कितना बच गया 1। तो आप कहेंगे सर मैं इस बात को लास्ट नॉन जीरो डिजिट में जब निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 2 की पावर कितना आ जाएगी 7, इंटू में 7 का फैक्टोरियल, इंटू में किसका 1 फैक्टोरियल। तो अब ये 7 फैक्टोरियल अब भी 5 से बड़ा है तो आप इसको दोबारा भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 2 की 7 इंटू इस वाली बात को आप 7 फैक्टोरियल को फिर से भाग लगाएंगे 5 से, तो आप कहेंगे सर 5 1 पर जाएगा 5 और कितना बच गया 2। तो आप इस बात को लिखेंगे 2 और इसकी पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और इंटू में जो बच गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इंटू में ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला। तो आप कहेंगे सर 2 की 1 और ये 7 कितना हो गया 2 की 8 इंटू में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो 2 की 8 और 1 2 की 9, 2 की 9 का आखिरी डिजिट क्या होगा। आप कहेंगे सर पावर को 4 से भाग लगा दो, तो 9 को 4 से भाग लगाएं। आप कहेंगे सर 4 से भाग क्यों, किसी भी नंबर का अगर आखिरी डिजिट 2 3 7 8 है और उसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट आपको बतानी है तो हम उसकी पावर को 4 से भाग लगा देते हैं और फिर जो भी बचता है उसको हम उसकी आखिरी पावर बना देते हैं, उसकी पावर बना देते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आखिरी नॉन डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। आप चाहते तो इस वाली बात को ऐसे भी लिख कर सकते थे कि 36 इंटू 35 फैक्टोरियल, फिर बाद में 36 इंटू 35 को 5 से भाग लगाएंगे तो 7 पे जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है, रिमाइंडर आएगा नहीं। फिर 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते थे 36 का आखिरी डिजिट क्या है 6, 2 की पावर 7 में क्या आएगा 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, तो 2 की 3 क्या होता है 8 इंटू और 7 फैक्टोरियल को फिर से ऐसे लिखते हैं 7 फैक्टोरियल को ऐसे, तो 2 की 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 8 सिंह 48 8 आएगा यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32 का क्या आएगा आखिरी दोस्तों 2। आप किसी भी तरह से सोल्व करें, मैंने कहा ना आपकी डायरेक्शन सही है सोचने की तो आप किसी भी तरह से नंबर को तोड़ मरोड़ के करें। बस एक बात याद रखें, जब भी फैक्टोरियल में आपको नॉन जीरो डिजिट बतानी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करें। मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है और मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है। आप फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर 28 में निकालना हो तो या तो वही करें भाई 28 गुणा 27 गुणा 26 गुणा 25 फैक्टोरियल और फिर 25 फैक्टोरियल को सोल्व करें। एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट भाग लगा दो, 28 को आप 5 से डायरेक्ट भाग लगा दो तो कितने में जाएगा 25, कितना बच गया 3। तो आप कहेंगे सर 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये Q हो गया आपका और ये R हो गया आपका। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल। अब आप 2 की 5 तो पता ही आपको कितना होता है 32, 2 की 5 होता है 32 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है। या फिर आप एक काम करें इसको फिर से सोल्व कर लीजिए। आप इस वाली बात को दोबारा सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 2 की पावर 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 को 5 से भाग लगा देंगे ना दोस्तों, कितना आ जाएगा 1। तो आप कहेंगे सर 1 आएगा तो 2 की 1 और इंटू में इसी का फैक्टोरियल, इंटू में 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो ये आ जाएगा आखिरी डिजिट 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 6, तो 4 गुणा 6 24, 24 का आखिरी डिजिट क्या आएगा दोस्तों 4। तो इस सवाल में जो आखिरी नॉन जीरो डिजिट होगा वो दोस्तों क्या होगा 4 इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन 4 सवालों से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिरी नॉन जीरो डिजिट हम कैसे निकालते हैं अगर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करें तो। चलिए फिर हम आखिरी सवाल लेते हैं और उस सवाल को हम विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करते हैं कि अगर विदाउट फॉर्मूला हम करते हैं तो हमें कितना समय लगता है और उसका तरीका क्या होता है। आइए तो फिर सीखते हैं दोस्तों इसका तरीका क्या है। आप कहेंगे सर 15 फैक्टोरियल में अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप पहले 15 फैक्टोरियल में लास्ट नॉन जीरो डिजिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से करने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे सर 2, 15 को 5 से भाग लगाओ कितना 3 और यहाँ पे भी 3 का फैक्टोरियल। तो आप कहेंगे सर 2 की 3 होता है 8 और 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 8 6 48, 48 का क्या आ जाएगा 8। आखिरी डिजिट आखिरी नॉन जीरो डिजिट जो आएगी वो 8 आएगी, ये इसका उत्तर है। अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए 15 फैक्टोरियल होता क्या है दोस्तों। आप कहेंगे सर 1 2, आप ऐसे लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे आप 15 तक लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आखिरी नॉन जीरो डिजिट आए,
मतलब आपको आखिरी 0 से लेना देना नहीं है। और 0 बनेगी किससे? आप कहेंगे सर 5 और 2 के मिलने से। तो पहले आप ये छांट लीजिए, इसमें सबसे कम क्या आएंगे, 5 या 2? आप कहेंगे सर 5 कम आएंगे। तो आप पहले वो नंबर छांट लीजिए जो 5 से भाग होते हैं। तो आप कहेंगे सर 5, 10, 15, ये वो 3 नंबर हैं। तो इन 3 नंबर को आप पहले लिख लीजिए, 5, 10 और 15। बाकी जो नंबर बच गए उनको लिख लो, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। अब आपको क्या करना है कि भाई मैंने 5 तो छांट लिए, अब मुझे 5 के साथ क्या चाहिए, 2 भी चाहिए। अब कितने 5 होंगे उसके हिसाब से मुझे 2 चाहिए होंगे। तो आप कहेंगे सर पहले आप मुझे बताइए, ये जो 5 है क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 5, 10, भाई 5 क्या है, 5 1 जा 5, ये क्या है 5 2 जा, ये क्या है 5 3 जा। तो इनमें कितने 5 आ गए? आप कहेंगे सर 5 जो है यहाँ पर 3 आ गए, 1 2 3, 5 की क्यूब। इनटू में ये 1 इंटू 2, भाई मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर 1 गुणा 2 गुणा 3, तो ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूँ। आप याद कीजिए, मैंने एक बार आपको ये सिखाया भी था कि अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि 5 से स्टार्ट हो और 5 5 का गैप है, तो आप इस बात को डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। कैसे? लास्ट नंबर को 5 से भाग करके, तो लास्ट नंबर को जब आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आप 5 की पावर 3 बना देंगे और 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे। कोई नहीं, अगर आपको ये बात याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे ये बनकर आया। फिर आप कहेंगे सर यहाँ से और यहाँ से आप कितने लेंगे? आप कहेंगे सर 5 की 3 है तो यहाँ से 2 की 3 ले लीजिए। अब 2 की 3 यहाँ से लेंगे, यहाँ से 2 की 3, यहाँ से 2 की 3 लेंगे, यहाँ से 2 की 3 लेंगे। तो मैं कहता हूँ आप एक 4 4 ले लीजिए सबसे, भाई यहाँ से भी एक 4 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से जो 4 ले लिया, उसके अलावा जो नंबर बचा आपका ये वाला नंबर बचा। आपको मैंने क्या कहा, हर पेयर में से इसमें से आपको एक एक 4 ले लेना है, और जो बच गया आपको उसकी आखिरी डिजिट लेनी है। तो इसकी आपको आखिरी डिजिट लेनी है, लास्ट डिजिट। आप यहां से 4 लेंगे, भाई इसमें से तो लेंगे 4, 4 इंटू 2, बाकी जो नेक्स्ट नंबर होगा आपका बचा हुआ नंबर होगा, वहां से आपको आखिरी डिजिट लेनी है। तो आप कहेंगे सर यहां से आखिरी डिजिट क्या आएगी, 3 दूनी 6। आपने यहां से 4 ले लिया, तो आखिरी डिजिट क्या होगी, 6 7 जा 42, 42 का 2, 2 दूनी 4, 4 नीम 36 का 6 आएगा। यहां से ये बात आ गई, यहां से ये बात आ गई। यहां से भी एक 4 ले लो, पहले 4 इसमें से ले लो, 4 गुणे 3, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 11 गुणा 3 33, मतलब 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 का 6। तो यहाँ से भी आखिरी डिजिट क्या आएगी, 6। तो मैंने हर पेयर में से 4 4 लिया है, और जो बाकी नंबर बच गया उसका आखिरी डिजिट लिया है, कितना, 6 6 6 लिया नहीं है, वो निकल के आया 6, यहाँ से भी निकल के आया 6, यहाँ से भी निकल के आया 6। अब यहाँ से आप कहेंगे सर 5 का क्यूब, 3 का फैक्टोरियल इंटू, भाई ये कितने 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने 2 होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2। तो कितने 2 हो गए, 2 2 2, 6 2 हो जाएंगे, है ना। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। 2 की 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की 3, क्योंकि मुझे 5 की 3 के साथ 2 की 3 चाहिए। बाकी बच गई 2 की 3 गुणा में कितने 6 हैं, 6 का क्यूब है। आप फिर यहाँ से लिखेंगे कि 5 का क्यूब और 2 का क्यूब आप एक साथ लीजिए, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को एक साथ लीजिए। तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, जब पावर सेम होती है तो कॉमन आ जाती है। इंटू में क्या बच गया, 3 का फैक्टोरियल, इंटू में 2 की 3, इंटू में 6 की 3। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब, इंटू यहाँ से इस वाली बात को आप पहले लिख लीजिए, 2 की 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, पहले इसको लिख लिया बाद में इसको लिख लिया, और इंटू में 6 का आखिरी डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ से मैंने आखिरी डिजिट निकाला, तो आप कहेंगे सर इसका आखिरी डिजिट क्या आ गया, 6। 6 का क्यूब आप करेंगे 216 का आखिरी अंक क्या आएगा, 6। तो आप यहाँ से कह पाए सर ये तो आपकी 0 आएंगे सारी की सारी, तो यहाँ से तो आपका लास्ट नॉन 0 डिजिट नहीं बनेगा, यहाँ से तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपका आखिरी जो लास्ट डिजिट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। और आप ध्यान से देख लिए, क्या यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है। तो इतना कुछ लिखने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि मुझे करना ही यही था। फिर आप कहेंगे सर 6 भी तो आया था, ये 6 कहाँ गया। तो आप एक बात याद रखिए, 6 को आप कभी भी दोस्तों अगर इवन डिजिट
या इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आखिरी डिजिट आता है, लास्ट डिजिट जो आएगा वो सेम आएगा, वो सेम आएगा। जैसे 6 को आप 0 से करो, इवन नंबर है 0 ही आएगा। 6 को 2 से करो 12 है 2 ही आएगा। 6 को 4 से करो 24 का 4 आएगा। 6 को 6 से करो 6 ही आएगा। 6 को 8 से करो 8 ही आएगा, 8 सिंह 48। कहने का मतलब क्या, अगर आप 6 से गुना करेंगे किसी भी इवन डिजिट को तो ये इवन नंबर ही आएगा। भाई 2 की कोई भी पावर हो 8 आएगा, तो 8 को इससे गुना करेंगे तो इवन नंबर रहेगा या इवन डिजिट आएगा। तो इवन डिजिट को 6 से गुना करेंगे तो वही आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए इस 6 को ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ही हमारा नॉन जीरो डिजिट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 8, यहाँ से आएगा 6, और आप चाहें तो लिख लो इस बात को, कोई बात नहीं। तो 36 का 6, 6 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 8 इसका आखिरी नॉन जीरो डिजिट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ से समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कैसे लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकाली जाती है। आपने तरीके से भी आखिरी डिजिट निकालना सीखा, आपने फॉर्मूला बेस क्वेश्चन भी आपने निकालने सीखे। तो अगर कभी भी सवाल आता है तो आपके लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका बहुत समय नष्ट हो जाना है। आप सीधा फॉर्मूला याद रखें और उससे अपना आखिरी नॉन डिजिट जीरो निकाल लें, ताकि आपका सवाल एग्जाम में आए तो आपको समय ना लगे। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत डाउट है दोस्तों, आपको नहीं समझ आया है, तो आप दोबारा से उस पार्ट को रिपीट मोड पर जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम डिविजिबिलिटी खत्म कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नंबर खत्म कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिजिट्स हम खत्म कर चुके हैं। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी टाइप्स आती हैं वो सारी टाइप्स हम कवर करेंगे, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल रह ना जाए। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर HCF LCM पढ़ेंगे, हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, परफेक्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब पढ़ेंगे। फिर सर्च एंड इंडाइसिस हम पढ़ेंगे। मतलब आपके मिसलेनियस क्वेश्चन हम करेंगे। सारा कंटेंट आपको नंबर सिस्टम से सब कुछ कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा। यहाँ से पैकेज पैसों में नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा। इसके बाद हम आपके ट्रेडिशनल टॉपिक है, एडवांस मैथ है, जैसा आप कहेंगे कि सर हमें ये टॉपिक पहले करना, हम आपको वो टॉपिक पहले करा देंगे। कोई ऐसा एग्जाम है कि एकदम से आ जाता है तो हम क्रैश कोर्स भी आपको करा देंगे। तो ऐसा कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें चलना ही ऐसे। हाँ, चलेंगे हमेशा, तरीका यही रहेगा आसान से मुश्किल की ओर। चाहे वो टॉपिक हो आपके, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे आपके क्वेश्चंस हो, तरीका हमारा हमेशा यही रहेगा। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।